तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ टू वेरिएबल। बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कराऊंगा। ऑलरेडी अगर अपने इस चैनल पे देखोगे तो वन वेरिएबल ऑलरेडी अपलोड है, टू वेरिएबल वाला पार्ट लगातार कमेंट हो रहा है कि सर प्लीज अपलोड करो, तो फाइनली मैं अपलोड करने जा रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजर है कि इसका फॉर्मूला याद करना। तो ये इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला। आप बोलोगे सर इतना डेंजर फॉर्मूला कैसे याद होगा? टेंशन मत लो दोस्तों, मैं याद कराता हूं। ये देखो, और वैसे अपने को इससे सिंपल वाला अपने को यूज करना है सम सॉल्व करने के लिए, पर मैं आपको ये याद करा रहा हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपने ये देखो एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब ये दो वेरिएबल्स है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स वाई, ये देखो सेम, पर यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे ए बी आएगा। हमारे पास दो पॉइंट है, क्या है दोस्तों, ए और बी। तो आपने यहाँ पे ए और बी लिया। देन दोस्तों इसके बाद ना आपको पहला ब्रैकेट कंप्लीट करना है। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ध्यान से, x माइनस ए, और दोस्तों अगर ये x है तो साथ में दोस्तों देखो इसके साथ x वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस बी, और साथ में क्या आएगा दोस्तों, f ऑफ y वाला पार्ट। अब आप बोलोगे सर f ऑफ x क्या है, तो आपको पार्शियल आता है। हमें क्या करना है, फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली सॉल्व करना है, फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली सॉल्व करना है। तो देखो ये f ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, a कॉमा बी, यहाँ पे x माइनस ए। ठीक है सर, ये याद हो गया। अब इसके बाद वाला पार्ट कैसे याद रखना है दोस्तों, पता है? हम इसके बाद वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे 1/, देखो यहाँ पे 1/2 आपको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम 1/1 फैक्टोरियल लेते हैं, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल लेते हैं। मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं। अब इसको कैसे याद रखते हैं दोस्तों, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है। जैसे अगर समझो हमारा पहला टर्म ये है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर हमने लिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2ab लेंगे, 2a, समझो मैं इसको a ले रहा हूं, इसको b, 2a, देखो मैंने a लिया और साथ में b लिया, और देखो a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर ले रहा हूं दोस्तों, ले लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपका f वाला पार्ट लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे f लिख रहा हूं ना, देखो ये x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x लिखो, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएशन x को कितने बार लेना है, 2 बार। बस ये फॉर्मूला दिखने में बहुत बड़ा है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हम f लिख रहे हैं, यहाँ पे x 1 टाइम, y 1 टाइम, तो x और y। यहाँ पे दोस्तों देखो y 2 बार है तो y, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस। ठीक है सर, ये भी बहुत अच्छे से डन हो गया। अब सर क्या होता है पता है, इसके आगे, अब इसके आगे दोस्तों 1/3 का फैक्टोरियल आता है। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना आता है दोस्तों, 3 × 2 मतलब 6। में डायरेक्ट 6 लिख रहा हूं। इसके आगे का पार्ट, इसके आगे कंटिन्यू करना है आपको। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं। अब क्यूब वाला फॉर्मूला आता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम क्या लिखते हैं पहले दोस्तों, a का क्यूब, ठीक है सर, प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, b मतलब दोस्तों y माइनस बी। देखो a का क्यूब 3a स्क्वायर b, फिर हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 3a और b का क्यूब, b का स्क्वायर। देखो a का क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, और दोस्तों लास्ट में b का क्यूब। आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर ये वाला नहीं याद होता है तो सम तो बहुत सिंपल पे आता है। मैक्लॉरिन्स फॉर्म में सम आता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, बट ये आपको पता होना चाहिए। अगर सम इस फॉर्म में आया तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे f कैसे लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे x का क्यूब है तो x कितने टाइम आएगा, 1 2 3। यहाँ पे x कितने टाइम आएगा दोस्तों, 2 टाइम, और y यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x 1 टाइम, y 2 टाइम, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो y 3 टाइम। ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब मैच करो, ये जो आपने ऊपर वाला पार्ट लिखा है यही पार्ट आपका नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यही हमें टेलर्स में यूज करना है। अब आप बोलोगे सर मैक्लॉरिन्स भी तो अपने पार्ट में है। दोस्तों मैक्लॉरिन्स बहुत सिंपल सा है। मैक्लॉरिन्स इतना सिंपल सा है कि ये देखो, ये जो टेलर का पूरा पार्ट रखा है, अगर वहां पे अगर हमें पॉइंट नहीं दिया रहा तो हम क्या करेंगे पता है, ए और बी की जगह पे 0 पुट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्लॉरिन्स। अब देखो ये वाला पार्ट यही हमें यूज करना है। देखो ये वाला पार्ट मैंने कैसे लिखा है, रफ करता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जब हमें पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो अपने को मैक्लॉरिन्स वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। इस पूरे जगह पे ये टेलर का फॉर्मूला है, जहां जहां पे ए है वहां पे 0, जहां पे बी है वहां पे भी 0। देखो जहां पे ए है 0, बी पे भी 0, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। आपने ब्रैकेट लिया x, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ वाई, सही लिखा कि नहीं? क्योंकि हमें ए की जगह पे 0 लेना है, बी की जगह पे 0 लेना, तो डायरेक्ट आपने लिख दिया।
अब उसके बाद आपको वहां पे देखने की जरूरत नहीं है, 1/2, ठीक है सर, पहले वाले का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा दोस्तों f ऑफ एक्स एक्स, इसके साथ क्या आएगा f ऑफ एक्स वाई, इसके साथ क्या आएगा f ऑफ वाई वाई, प्लस प्लस डन। यही हमें यूज करना है। देखो a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, जो ध्यान दे रहा होगा, ये अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो x x, यहाँ पे x y है तो x y, यहाँ पे y y, ठीक है सर, ये भी डन हो गया। अब सर इसके बाद क्या आएगा सर 1/6, ठीक है सर 1/6 लिखता हूं, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों x का क्यूब, फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों 3ab स्क्वायर, 3 a और b स्क्वायर और b का क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा x x x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x x 2 टाइम आएगा और फिर y, यहाँ पे जब आप लिखोगे तो x 1 टाइम, y 2 टाइम, और यहाँ पे जब लिखोगे तो y कितने टाइम आएगा दोस्तों 3 टाइम। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, और यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे। अब देखो दोस्तों ये प्लस ये प्लस ये प्लस हो गया। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है जब भी हमें, जैसे अभी समझो ऐसा सम है, एक्सपांड e रेज टू एक्स साइन वाई इन अ पावर ऑफ एक्स वाई एज फार एज टर्म ऑफ थर्ड डिग्री। अब यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया है, हमें देखो इन पावर ऑफ एक्स वाई में हमें इसको एक्सपांड करना है, मतलब इनडायरेक्टली हमें टेलर में कौन सा है मैक्लॉरिन सीरीज यूज करना है, मतलब इनडायरेक्टली मैं टेलर का ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, बट जहां पे ए और बी है वहां पे बस 0 पुट कर रहा हूं। तो देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ f ऑफ x कॉमा वाई विच इज इक्वल टू e रेज टू एक्स साइन वाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे f ऑफ x कॉमा वाई विच इज इक्वल टू, देखो f ऑफ a कॉमा b, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो फॉर्मूला तीसरे बार लिख रहा हूँ, याद होना चाहिए, यहाँ पे x f ऑफ x y f ऑफ y, ठीक है, यहाँ पे 1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, देखो मेरे को जैसे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2xy, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एफ ऑफ वाई वाई, यहाँ पे प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपका पहला पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/6, ठीक है सर। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे ए क्यूब जब आप लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों b का क्यूब। अब इसके अगर मैं लिखने जाऊं तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे x x x, यहाँ पे x 2 टाइम क्योंकि x का स्क्वायर और साथ में y। अब आपको समझना चाहिए यहाँ पे x है 2 टाइम y, और यहाँ पे y y y 3 टाइम, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस प्लस, और यहाँ पे प्लस, हो गया सब कुछ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले पूरा करना है। रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है मतलब क्या करना है, देखो एफ ऑफ एक्स वाई है, यहाँ पे ई रेज टू एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, देखो पहले एक्स वाला मैं लिख रहा हूँ, हमें क्या चाहिए दोस्तों एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। उसके बाद क्या चाहिए दोस्तों एफ ऑफ एक्स के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ऑफ डबल एक्स चाहिए, ठीक है सर, एक्स वाला। फिर एफ ऑफ डबल एक्स के बाद एफ ऑफ ट्रिपल एक्स चाहिए, एफ ऑफ ट्रिपल एक्स, ठीक है सर। अब एफ ऑफ ट्रिपल एक्स के बाद और कुछ चाहिए नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो एफ ऑफ सेम आपको क्या करना है, एफ ऑफ वाई चाहिए, एफ ऑफ डबल वाई चाहिए, एफ ऑफ ट्रिपल वाई चाहिए, ठीक है। मतलब ये देखो ये हो गया, 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 ठीक है। अब क्या क्या बचा सर, अब अपने को और क्या चाहिए सर, देखो अपने को क्या चाहिए तो सर एफ ऑफ एक्स वाई चाहिए, और अपने को क्या चाहिए सर एफ ऑफ एक्स वाई के बाद एफ ऑफ एक्स एक्स वाई चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा लास्ट का ये वाला पार्ट वाई वाई, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये नहीं हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई, ठीक है, ये भी चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मैंने डन कर दिया है। कुछ नहीं सॉल्व कर रहे तो कम से कम ये एक फॉर्मूला याद कर लो और उसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व करो। देखो जिनको पार्शियल आता है वो आराम से ये पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों इसका अगर विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालूं एक्स, ओनली एक्स को सॉल्व करूंगा, वाई वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो एक्स एक्स है मतलब इस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्स ही आएगा, और यहाँ पे साइन वाई,
यहाँ पे देखो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्स ही आएगा साइन वाई, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे वाई, इसमें बस वाई को सॉल्व करना, तो ई रेस टू एक्स ऐसी रहेगा, साइन वाई का क्या आएगा दोस्तों कॉस वाई। यहाँ पे फिर से देखो ई रेस टू एक्स ऐसी रहेगा, ओनली इसको फोकस करना है, तो माइनस कॉस का क्या आएगा दोस्तों साइन वाई। अब देखो फिर से हमें इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है, तो माइनस ई रेस टू एक्स साइन का क्या आएगा दोस्तों कॉस वाई, तो यहाँ चेंजेस है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। ये देखो ये वाई है, ये देखो एफ ऑफ वाई है, पीछे वाई है ना, तो विथ हमेशा पीछे देखा करो, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा कॉस वाई। इसको क्या करना है दोस्तों, वाई को देखो, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने निकाला है ऑलरेडी, देखो ना वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया सर, एक्स वाई हो गया, फिर एक्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब फिर से इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ई रेस टू एक्स कॉस वाई आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपने y को विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, देखो y को विथ रिस्पेक्ट टू y आपके पास है, डबल y आपके पास है। अब डबल y को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, तो माइनस ऐसे ही रहेगा ई रेस टू x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन y। अब करना क्या है दोस्तों पता है हमें, मैक्लॉरिन्स, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया नहीं है तो सभी जगह पे 0 0 पुट करना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे अगर 0 0 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ यहाँ 0 0 आएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ई रेस टू 0 1 और साइन 0 0, द आंसर इज 0। अब यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करने जाऊँ, सभी जगह पे 0, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ ई रेस टू 0, जहाँ पे साइन है आंसर 0 ही आएगा। ये देखो यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि साइन की जगह पे आप 0 पुट करोगे तो आंसर 0 हो जाता है। देखो कहाँ पे कॉस है, देखो ये कैसे होगा पता है, देखो ई रेस टू 0 और cos 0 1 होता है, और ई रेस टू 0 भी 1 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, साइन है 0 आएगा, cos है तो देखो इस पूरे का 1 आएगा पर साथ में माइनस है, देखो यहाँ cos है तो 1 आएगा, साइन cos है 1 आएगा, साइन है 0 आएगा। तो ये फंडा याद रखा करो, मतलब आपको x और y दोनों की जगह पे 0 पुट करना है। अब ये पूरे वैल्यूज को आपको ऊपर पुट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी करूँ, ठीक है, मैंने नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी कर लिया। अब देखो मैं सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ 0 0 का आंसर कितना है दोस्तों 0 है, प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई है, एफ ऑफ वाई क्या है दोस्तों, एफ ऑफ वाई 1 है, प्लस 1/2, एकदम आराम से करना सही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स एक्स कहाँ है भाई, देखो 0 है, 2xy, एफ ऑफ एक्स वाई कहाँ है यार, एफ ऑफ एक्स वाई, ये देखो आंसर कितना है 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर, एफ ऑफ वाई का आंसर कितना है दोस्तों 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/6, ये एक्स क्यूब है एज इट इज, ट्रिपल एक्स क्या है भाई, ट्रिपल एक्स 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों y है, एक्स वाई, आंसर कितना है 1, 3 है, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई वाई का आंसर कितना है दोस्तों 0 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई क्यूब, ठीक है वाई क्यूब है, एफ ऑफ, थोड़ा सा इधर लो, एफ ऑफ वाई ट्रिपल वाई का आंसर कितना है -1, ठीक है। मैंने सभी वैल्यूज को रख दिया, बस एक बार देखना है कि मैंने वैल्यूज लिखते टाइम सही से लिखा, नहीं तो एक बार आप उसको क्रॉस चेक कर लिया करो। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, ठीक है, देखो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लूं, हाँ, अब इसको मैंने अगर नेक्स्ट पेज पे लेता हूं तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 है, ओनली यहाँ पे y आएगा, प्लस 1/2, इसके अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओनली 2xy, प्लस यहाँ पे क्या आएगा सर 1/6, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या है 0 है, ये वाला पार्ट आपका 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3
एक्स स्क्वायर वाई, और ये देखो ये भी 0 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस वाई क्यूब, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों y, ये 2 कैंसिल, ये क्या आएगा दोस्तों एक्स वाई, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूँ तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 और वाई क्यूब अपॉन 6 एंड सो ऑन। हाँ, इसके आगे भी जाता है, इसके आगे भी ये चलता रहेगा, ये याद रखना है, सीरीज इसके आगे चलता रहेगा। तो फाइनली ये हमने इसका एक्सपांशन हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया है, तो ये इसके आगे भी चलता रहेगा, ये ध्यान रखना, इसके आगे भी ये चलता रहेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके आगे भी चलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भूलना नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हमने यहां तक आंसर ला दिया और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट समझ में आया। अब आप इस वेरिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस अब यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, ये आपने सॉल्व कर दिया। अब देखो ऐसा भी सम आ सकता है, ऐसा सम आ गया तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बाय डायरेक्ट टेलर सीरीज यूज करना है। अब यहाँ पे जब टेलर सीरीज कैसे यूज करोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप एफ ऑफ, यहाँ पे आप क्या लिखते हो दोस्तों ए और बी, और इस केस में अपना ए और बी क्या है दोस्तों 2 और 3, ए कितना है हमारा 2 और बी कितना है दोस्तों 3, बी कितना है दोस्तों 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2,3, फिर हम क्या लिखते थे याद है आपको, हम क्या लिखते थे दोस्तों x माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला हम लेंगे दोस्तों, ये वाला, ये देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे जहाँ पे x माइनस ए, वहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों x माइनस ए की जगह पे क्या लिखोगे x माइनस 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे x माइनस 2, वो सेम आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3 एफ ऑफ वाई, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं दोस्तों 1/2, याद है आपको, मतलब कुछ अलग से नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा एक्स एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 2, यहाँ पे जो वैल्यूज है उसके बाद क्या आएगा y माइनस बी मतलब y माइनस 3 एफ ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों इसके बाद, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों इसके बाद, यहाँ पे y माइनस 3 का स्क्वायर और एफ ऑफ वाई वाई। अब ये हो गया सेम टू सेम क्यूब के लिए, क्यूब के लिए क्या आएगा दोस्तों 1/6, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आएगा ए क्यूब, ए क्यूब मतलब क्या आएगा दोस्तों, ए क्यूब मतलब x माइनस 3 का क्यूब, x माइनस 2 का क्यूब, सॉरी x माइनस 2 का क्यूब, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 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 प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b, ऐसे हम लिखते हैं ना। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ एक्स एक्स वाई 3a और b का स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई प्लस क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे b मतलब y माइनस 3 का क्यूब और f ऑफ y y y, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टर्म देख लेना, एक आंख में मिसिंग ना किया हूं। अब उसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, जैसे आपने प्रीवियसली किया, ये देखो ये जो पार्ट है इसका सब डेरिवेटिव्स आप निकालो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसके अंदर पुट करो। ये देखो यहाँ पे आप फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या निकालोगे दोस्तों एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स एक्स, फिर यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों एफ ऑफ वाई वाई, फिर एफ ऑफ वाई वाई वाई, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ जो बचा है जो हमने पीछे लिया था, एफ ऑफ क्या लिया था दोस्तों एक्स वाई, फिर एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, एफ ऑफ वाई वाई एक्स, जो है। अब बताओ ये आप सॉल्व कर लोगे नहीं, अगर आपको पार्शियल आता है, देखो x का डिफरेंशिएट क्या आएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y, फिर इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 2, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 0, वैसे ही सेम y का, वैसे ही सेम ये, और फिर ये सभी की जगह पे दोस्तों आपको x और y की जगह पे वैल्यूज पुट करना है। क्या पुट करना है इस बार 2 और 3, जहां पे x है वहां पे 2, जहां पे y है वहां पे 3, इसके अंदर सभी जगह पे। और ये पूरा का पूरा आंसर आने के बाद आप इसके अंदर क्या करोगे दोस्तों पुटिंग करोगे, और पुटिंग करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो
बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज आपको हैंडल करना और इसका फाइनल आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।